हेलो एवरीवन, माय नेम इज मनीष भारद्वाज। स्कोर विद गुर में आपका स्वागत है। चंडीगढ़ एडमिन क्लर्क और स्टेनो, बहुत सारे बच्चों का एक ही डाउट है कि जीके कैसे करें। एक तो पता नहीं डाउट ही क्यों है जीके का। 40 मार्क्स की इसमें जीके, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जीके कैसे करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि पेपर कब तक होगा, उन सब चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। आधे लोगों ने तैयारी छोड़ दी है, पेपर कब होगा, 25 को फलाना है, दिन का है, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा, वीडियो को एंड तक देखना। तो पहले बात उसी पे कर लेते हैं, पेपर कब होगा। देखो, इस चीज़ को आप पेपर कब होगा क्या होगा, आप लोगों ने केस नहीं कर रखा। जो केस आपको पता किसने कर रखा है, और जो भी चीज़ें हैं वो सोल्व हो जाएंगी, जल्दी भर्ती करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप छोड़ दो कि आपकी तैयारी पूरी है। पहले आप ये देखो, अगर आपको टाइम मिला है ना, अगर मैं तो चाहता हूँ कि थोड़ा लेट हो, 1-2 महीना आपको टाइम मिले, क्योंकि किसी की भी तैयारी इस टाइम पे इतनी अच्छी नहीं है कि जो वो बेस्ट दे सकें, वो वाली बात। अब जीके की बात करता हूँ कि जीके, फिर चंडीगढ़ जीके। कुछ को रहता है कि चंडीगढ़ जीके कहाँ से पढ़े, चंडीगढ़ जीके 1-2 क्वेश्चन आना है चंडीगढ़ जीके का, और वो भी आसान आता है। आपने क्या करना है, मेरी प्लेलिस्ट में जाना, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाना, उसमें चंडीगढ़ जीके की वीडियो मिल जाएगी। मैंने बाकायदा यूट्यूब पे करवा रखी है, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, उसको देख लेना। मैंने यूट्यूब पे ही डाल रखी है वो, ठीक है। उससे बाहर नहीं आएगी, देख लेना आप उसको। अब जीके की बात करते हैं। अब मैं प्रीवियस ईयर मैंने उठाए हैं, देखो। अब ये 2019 में जो पेपर हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देखो, चंडीगढ़ का सिंबल क्या है, फिर ब्रिक्स की बात कर रहा है, जो भी थीम था 2019 का जब पेपर हुआ था। अब 43 से लेके 51 तक जाओ। अब मैं बार बार ना चिल्ला चिल्ला के ये बोल रहा हूँ कि जीके में क्या होता है, पॉलिटी होती है, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी होती है, ठीक है, साइंस होती है। तो 43 से लेके 51 तक जाओ, आप मुझे बताओ कि कितने इसमें क्वेश्चन जो हैं वो साइंस के हैं या जीके के हैं या क्या हैं। देखो, काया क्लब, ये भी करंट का क्वेश्चन, ये भी करंट का क्वेश्चन लग रहा मुझे, ठीक है। 2015 कुछ पूछा है। जो इसमें जीके जितनी भी पूछी ना, आप खुद से पढ़ लो इसको, जितनी भी जीके पूछी है। ये देखो, ये हिस्टोरिक गुरुद्वारा पत्थर साहिब कहाँ पे है, ठीक है। तो जितने भी ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये रेलिवेंट नहीं पूछता, ये स्टैटिक के हैं। और स्टैटिक में भी, स्टैटिक में क्या होता है, बुक्स एंड अदर होते हैं, ठीक है, टेम्पल फलाना, जो भी डांस फॉर्म, ये वो बहुत लंबी है, पहली बात। तो दूसरी बात, उसमें से भी रेलिवेंट क्वेश्चन नहीं है कि आप एक टारगेट मानो कि हाँ मैं यहाँ से करूँगा और ये पूछ लेगा। आगे देख लो, 52 से 56 तक देख लो, कोई भी क्वेश्चन पोज करके देख लो चाहे, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन देखो आप इसमें से कि हाँ आपको लगे कि ये रेलिवेंट क्वेश्चन है। एक भी क्वेश्चन रेलिवेंट नहीं पूछते। 57 से 67 देख लो, ये सारे आपने तुक्के ही मारने हैं सबको। और अगर ये जीके मुश्किल है या स्टैटिक पूछ रहा है या ऐसी जगह से पूछ रहा है जो आपको पता ही नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सबके तुक्के ही लगने हैं इसमें। रादर देन आप मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और कंप्यूटर, इन सब्जेक्ट्स पे फोकस करो ना। और स्टैट्स पे आप 160 नंबर पे फोकस करो कि मैक्सिमम कितने ले सकते हैं, और जीके में तुक्के मार दें हम, ये बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी। क्योंकि जी ऐसे नहीं कह रहा मैं कि 2019 का पेपर था, ये तो 2019 का पेपर था, अब तो 2026 चल रहा है, क्या पता आप रेलिवेंट पूछ लें, क्या पता पॉलिटी पूछ लें जैसे एसएससी में पूछता है, ठीक है, क्या पता हिस्ट्री पूछ ले। और देख लो 68-69 क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है, कि कितना रेलिवेंट क्वेश्चन है। आगे मैंने सारे उठाए हैं, 70 से लेके 80 देख लो। नेशनल कंजर्वेशन टाइगर अथॉरिटी, ये थोड़ा बहुत लग रहा है मुझे कि हाँ ये ठीक पूछा गया है, प्रोजेक्ट टाइगर जैसे कुछ था। और ये एक पॉलिटी का क्वेश्चन ये है, ठीक है। उसके अलावा आप क्वेश्चन देख लो, कोई भी उठा के दोबारा से देख लो, ठीक है। और 80 तक ही था, राजेंद्र चोला फलाना दिन का, ये जो भी है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इसका बताना है। तो कितने क्वेश्चन आप इसमें से कर पाओगे, खुद से कर देखना। 41 से लेके 80 तक खुद घर पे बैठो और आप सोल्व करके देखो कि कितने क्वेश्चन आपको आते थे। ये कितने क्वेश्चन जिन टीचरों से, एसएससी वाले टीचरों से भी जिनसे पढ़ा हो, उन्होंने करवाए हूँ। भाई ये सिलेबस ही अलग पूछता है, जब ये रेलिवेंट पूछता ही नहीं है तो आप जीके जीके क्यों चिल्लाते रहते हो। जीके की भी फिर भी मैं आपको बेस्ट स्ट्रेटेजी बताऊं तो एक पॉलिटी अपने टिप्स पे रखना, कि पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आए तो मैं पॉलिटी कर दूं। पॉलिटी एक तो छोटा टॉपिक है पॉलिटी के, और पॉलिटी का ऑलमोस्ट आप कर दोगे, जैसा भी क्वेश्चन है आसान होता है पॉलिटी, ठीक है। साइंस की क्लास जैसे मैंने कोर्स में डाल रखी है, उतनी कर लो, उससे डीप जाने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा बहुत और क्वेश्चन होगा मैं दे दूंगा। स्टैटिक जीके का भी मैं आपको पोर्शन दे दूंगा, जो कोर्स वालों को भी मैं बोल रहा हूँ, वो भी मेरे को बार बार करें जीके 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 कैसे करें, जब रेलिवेंट पूछता ही नहीं है। और 19 की बात नहीं है, अभी रिसेंट में पेपर, जो सबसे लेटेस्ट पेपर जो चंडीगढ़ में हुआ है, वो ये रिड्रेसल वाला ही हुआ, कंज्यूमर रिड्रेसल कुछ करके है, उसकी जीके उठा के देख लो। अगली वीडियो में मैं आपको उसकी जीके दिखा देता हूँ। अगर उसमें रेलिवेंट पूछी हो तो 2026 का ही पेपर है, अभी हुआ 1 महीना पहले, 1-1.5 महीना पहले। अब टाइपिंग भी होगी उन लोगों की, आप उसकी जीके उठा के देख लो।
ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जीके रेलिवेंट नहीं पूछता, ये चीज़ मैं बार बार से आपको बोल रहा हूँ, शायद आपके दिमाग में आ जाए। फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि मैं पॉलिटी ढंग से कर लो, हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स और स्ट्रेटेजी जीके में जो मैं टॉपिक मैं बोलूँ उतने कर लेना। अगर उनमें से क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर लो, ठीक है। आप बाकी चीज़ों पे फोकस क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि आपको हो नहीं रहा, आपसे मैथ हो नहीं रहा है, आपसे रीजनिंग हो नहीं रही है, क्योंकि हार्ड लेवल पूछता है, ठीक है। कुछ लोग यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, कहीं और से कर रहे हैं, वो मैथ की क्या कर रहे हैं, बिल्कुल आसान तैयारी कर रहे हो आप, लेकिन मैथ अच्छा पूछता है। प्रीवियस ईयर बुक, तभी तो मैंने बोला था कि आप प्रीवियस ईयर बुक लो, उसमें 25 पेपर है। मेरे पास पेपर उससे भी ज़्यादा है, वो मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। 25 पेपर तो अभी आप करो, उसमें देखो ना आपको कितने पानी में, आपको पता लगेगा। और प्रीवियस ईयर बुक पर कैसे परचेज करनी है वो भी मैंने आपको बताया। आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे जो क्वेश्चन पेपर मैंने देखे, मेरे पास ज़्यादा थे, मैंने 25 ही डाले हैं जो रेलिवेंट बनते थे, जो सेम एजेंसी ने लिए हैं। इसमें कोई नीटर का पेपर नहीं है भाई, नीटर अलग एजेंसी है, चंडीगढ़ वाली अलग एजेंसी है, ठीक है। एक नीटर का भी मेरे को डाउट डालते हैं कि नीटर के चाहिए हमें, कि पंजाब में नीटर लेती है एजेंसी, पता नहीं तो क्या डाउट होते हैं आपके। जो चंडीगढ़ एडमिन करवाता है उस एजेंसी के पेपर हैं सारे, और रेलिवेंट पेपर है, वैसा ही आएगा। आप खुद देखो बुक के रिव्यू, उससे वो सही बताते हैं ना लोग, जो पढ़ने वाला है। अब जिसको कुछ आता ही नहीं है उसके ऊपर, उसको तो बुक तो ऐसे ही लगेगी ना कि सिर के ऊपर से गई बात, ठीक है। तो बुक भी आप परचेज कर सकते हो, और मैंने आपको बताया कैसे परचेज करना। टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। उसमें क्या है, उसमें पिन किया हुआ है मैंने मैसेज कि आपको बुक कैसे परचेज करनी है। मैंने एक व्हाट्सअप नंबर दिया है, आपको बताया, एक स्कैनर दिया है कि वहाँ पे पे करो और आपको पार्सल हो जाएगी, इंडिया में आप कहीं पे भी रहते हो। पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे तभी तो आपको पता लगेगा। आप कोई प्रीवियस ईयर पेपर की जीके उठा के देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो मेन टारगेट आपको 160 नंबर करने हो, यही मैं कोर्स में करवा रहा हूँ 160 नंबर, तभी मैं बार बार मैथ करवा रहा हूँ भाई। अर्थमेटिक मैथ मैंने ऑलमोस्ट कर दिया है, अब मैं एडवांस मैथ की क्लास करूँगा कल से शुरू, मंडे से, ठीक है। एडवांस मैथ में भी ट्रिग्नोमेट्री कर दिया था मैंने, और ज्योमेट्री के कुछ टॉपिक मैंने क्लास में ले लिए थे स्टार्टिंग में ही। अब जो भी टॉपिक्स रहते हैं एडवांस मैथ के वो सारे करेंगे हम। फिर हम स्टैटिक्स करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, रीजनिंग करेंगे, एक दो ही टॉपिक करने हैं रीजनिंग के। उसके बाद हम सीधा प्रैक्टिस करेंगे, और जब पेपर की डेट डिक्लेयर होगी तो उस टाइम पे मैं आपको 20-30 मॉक टेस्ट दूंगा, खुद ही बनाऊंगा मैं, वैसे ही रेलिवेंट। आपको डाटा बिल्कुल क्वालिटी दिया जाएगा, जहाँ देखो या तो क्वालिटी डाटा पढ़ो, और मेरा यही रहता है कि मेरे को आपके सिलेक्शन से मतलब है, ठीक है, कि मेरे पास चाहे बच्चे कम हों लेकिन मेरे को चाहिए उनका सिलेक्शन। तो मैं आपको क्वालिटी डाटा दूंगा, जैसा पेपर में आएगा वैसा ही। मेरा खुद का एक्सपीरियंस इतना है, और जो पेपर की आप तैयारी करो उसमें रैंक है मेरी भाई, ठीक है। और ये पुरानी बात नहीं है, लेटेस्ट कोई भी पेपर उठा के, जैसे CET पेपर था उसमें भी 85+ मार्क्स हैं, और जबकि मेरे को तैयारी छोड़े कितना टाइम हो गया, और मैं जॉब भी कर रहा हूँ साथ में, लेकिन फिर भी मेरे को पता कि पेपर कहाँ से आता है। तो एक एक्सपीरियंस्ड चीज़ है वो, ठीक है। आप ये ऐसे भटकने की ज़रूरत नहीं है इधर उधर आपको। और कोर्स का आज आखिरी दिन है, जो प्राइस चल रहा है उसका, और कल जैसे ही 12 बजेंगे, कल 12 PM, उसके बाद प्राइस मैं इंक्रीज कर दूंगा। मैंने आपको बताया था कि आज संडे का दिन है, तो कल 12 बजे का टाइम के बाद आपको कोर्स का प्राइस बढ़ा हुआ मिलेगा। तो जिसको भी परचेज करना है, जिसको लगता है कि मुझे तैयारी करनी है, मेरे को सिस्टमेटिक तैयारी करनी है कि आज क्या पढ़ूँ। आप इस एक महीने, जब से ये पेपर शुरू हुआ था, 6 तारीख को निकला था ना, आज 10 तारीख है, तो इस एक महीने में कितना पढ़ा आपने, खुद से पूछो, ठीक है। अब खुद से पूछो कि आपने कितना पढ़ा। तो अगर आपको सिस्टमेटिक तैयारी करनी है, कम से कम कोर्स में ये तो पता लगेगा आज मुझे ये पढ़ना है, कल ये पढ़ना है। फिर मैं आपको जैसे ही सिलेबस खत्म होता है मैं जल्दी कर दूंगा, मैं 1 महीने में खत्म कर दूंगा। मैथ वाला ही करना है बेसिकली हमें। तो जो मैंने इंग्लिश के आपको PDF दी है, उस इंग्लिश की PDF से खुद पढ़ने की कोशिश करो। प्रैक्टिस क्लास में तो मैं लाऊंगा, सारे लाऊंगा, पैसिव वॉइस, नेशन, सब कुछ कराऊंगा। सिलेबस बहुत बड़ा है भाई, मेरी मेहनत काफ़ी लगेगी, ठीक है। तो मैं आपको अच्छा डाटा दूंगा, मेरे को सिलेक्शन से मतलब, मेरे को वो नहीं है कि इधर से कर लो उधर से कर लो। बेसिक कराऊंगा आपको 2x2 4 ये कराऊँ, या आपको परसेंटेज के बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे दूँ, स्टैट्स के बिल्कुल आसान क्वेश्चन जो आना चाहिए वो। और स्टैट्स में तो मैं आपको बिल्कुल ऐसे शॉर्टकट बताऊंगा, मिनी मीडियन मोड के, कि आपको हाँ कि गैस भी मारोगे, जब पेपर में कम टाइम बचेगा तो गैस भी मारोगे तो आंसर सही पे लगेगा, उसके भी शॉर्टकट बताऊंगा मैं आपको, ढंग से बताऊंगा, ठीक है। तो जिसको कोर्स परचेज करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 2 लिंक मिलेंगे, एक टेलीग्राम ग्रुप जिसमें जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप रहता है। कल को मैं जो करंट अफेयर है, करंट अफेयर भी मैं खुद कराऊंगा भाई, मुझे पता है करंट अफेयर कहाँ से पूछता है। करंट अफेयर भी डाटा मैं खुद देने वाला हूँ, ऐसा नहीं है आपको कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है किसी भी जगह, ठीक है। करंट अफेयर भी मैं दूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक टेलीग्राम लिंक होगा, दूसरा होगा जो कोर्स का लिंक। तो कोर्स के लिंक पे जैसे क्लिक करोगे आप, तो परचेज करना, आपने लॉगिन करना, जिस नंबर से लॉगिन करोगे उसी से आप टेलीग्राम चला पाओगे, ये देख लेना। किसी और के नंबर से लॉगिन मत करना, स्टार्टिंग में लॉगिन अपने नंबर से करना, उसके बाद आपने पेमेंट करनी है, फिर आप टेलीग्राम ग्रुप में ओपन हो जाओगे। उसमें लिंक है डाउट ग्रुप का,
डाउट ग्रुप में भी आप ओपन हो जाओगे। सारे सब्जेक्ट मैं खुद करवाने वाला हूँ। अभी भी काफ़ी बच्चे जुड़ गए, मेरे पास 85 प्लस बच्चे हैं, ठीक है। तो आप अपना हिसाब किताब देख लेना उस चीज़ में। और उसके बाद आपने या तो कोस्मो फीड ऐप डाउनलोड कर लेनी है अपने फ़ोन में, उस पर क्लासेज चल जाएंगी। प्रोफाइल बनाओगे, ग्रेटेड बाई यू में जाओगे, परचेज बाई यू में जाओगे, आप क्लास देख जाएंगी। या आप डायरेक्ट मेरे से लिंक मांग लेना, जो मैंने नंबर दिया है ना टेलीग्राम ग्रुप में, उस नंबर पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। आप सीधा पीसी पे भी चला सकते हो उसको, क्लासेज को। और क्लासेज अभी हो चुकी हैं भाई, अभी तक मुझे लग रहा है 18 क्लास 17-18 क्लास तो मैंने डाल दिए हैं। तो आप देख लेना अपने हिसाब से, एकदम से बाद में बाई करोगे आपको जो है कोर्स एक्सपेंसिव भी पड़ेगा और इतनी ज़्यादा क्लासेस भी देखनी है। तो आप अपना टाइम वेस्ट ना करो। जिसकी तैयारी बिल्कुल कम है भाई या मॉडरेट लेवल की तैयारी है, तो आपको तो हिम्मत करनी पड़ेगी। और पेपर अच्छा आता है। मैं एक बात बताता हूँ, पीछे जो पेपर हुआ था, कोई पेपर रिडर्सल वाला उठा के देख लो, कोई पेपर देख लो, जिसकी 100 मार्क्स वाले पेपर जो हैं 60 to 65 के बीच में सिलेक्शन हो जाता है। इतने फाइनल मार्क्स बता रहा हूँ मैं, और ये टॉप प्रो के नंबर बता रहा हूँ, ऐसे नहीं बता रहा कि, क्योंकि इनमें तो चलो नेगेटिव मार्किंग है, आपके में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, फिर भी ना 140 इस बार थोड़ा कंपटीशन आप मान के 140 से आप 150 के बीच में रखो। और इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा होगी, इस लेवल में सबसे ज़्यादा भीड़ तो वैसे होगी 120 से लेके 140 वाले में, बहुत ज़्यादा लोग होंगे। जब 19 में तो किसी को पता ही नहीं था, ना कहीं प्रीवियस ईयर बुक थी मार्केट में, किसी को ये नहीं पता तैयारी क्या करनी है। और सब कोई एसएससी वाले आए थे, कोई बैंकिंग वाले, तो स्कोर कम था। लेकिन इस बार स्कोर ज़्यादा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। 120 से 140 के बीच में ही लाइक करेंगे बंदे। उसके बाद आप उम्मीद रखना है सिलेक्शन की, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है, ठीक है। और जब ये 5-6 साल से सेम ही पैटर्न रख रहे हैं, तो आपको इसी पे रिलाई करना पड़ेगा। बाकी मैं दूसरे पेपर के भी आपको जीके दिखा दूंगा, आप बुक में ही देख लेना। प्रीवियस ईयर बुक में मैंने सारे लेटेस्ट, पिछले साल भी जो पेपर हुआ था 2025 में, 24 में हुआ था क्लर्क का, वो भी डाला है मैंने। 23 में जो क्लर्क हुआ वो भी डाला है, 21 में जो क्लर्क हुआ है मैंने वो भी डाला है। प्रीवियस ईयर बुक में सारे क्लर्क के पेपर डाले हुए हैं मैंने, जो हुए हैं और सेम एजेंसी ने लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ मैं। तो कल 12 बजे तक का टाइम है आपको, फिर मेरे को मत बोलना कि प्राइस इंक्रीज। पहले भी मैंने, सबसे पहले मैंने जो प्राइस बिल्कुल कम रखा था, फिर मैंने इंक्रीज किया, आप दोबारा से इंक्रीज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को डाटा बहुत ज़्यादा देना है। तो इस वीडियो में इतना ही है। जीके का आई होप आपका डाउट खत्म हो गया हो, ठीक है। तो एसएससी की जीके बहुत अलग है, इसकी जीके बहुत अलग है। और चंडीगढ़ की जीके आपको देखनी है तो यूट्यूब पे वीडियो है मेरी, वहाँ से देख लेना। बाकी मैं उस वीडियो का भी लिंक ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतने रखते हैं।